नहीं आती, वेलकम के बाद बैक क्यों हो जाता है यार? हर चीज़ वेलकम तो फ्रंट होना चाहिए। ये बड़ा गलत है। आज से हम अपने ब्रेक का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। पढ़े लिखे लोग हमारे सेट पे बैठे हैं। सबसे पहले असफर रहमान जो है ना, इनकी इंग्लिश का तो जो आय हाय हाय, मैं इनकी इंग्लिश को धमाल का नाम दूंगी। इनकी इंग्लिश का एक धमाल आता है जब ये होस्टिंग कर रहे होते हैं ना, बड़े मज़े से। और आज ये रैपिड फायर भी खेलेंगे मेरे और आकिब के साथ और आसिफ के साथ। भाई मैनू नहीं पता, टिशू सारे इतने लग गए। बस अब थोड़ा सा और नहीं, एक सेकंड बस, मैं चाह रही थी मुझे थोड़ा सा मौका मिले इसीलिए लगवाया था थोड़ा सा, बस 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 बस। अच्छा जी, ये बताइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी के लिए क्या कहेंगे? आज एनिवर्सरी भी उनकी डेथ है, तो मैं सिर्फ कहूँगा कि मतलब ही वाज सच अ बिग लीडर, थे बड़े लीडर थे और ही वाज अ हीरो। हाँ, ही वाज अ हीरो। और मेरे ख्याल से अगर वो थोड़े दिन और रहते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक ज़्यादा मॉडर्न स्टेट होती, एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट होती। सीरियसली मेरे ख्याल से, जो मेरा थोड़ा मानना है। अच्छा आप बताइए, कभी कोई शादी अटेंड की है गोट की? सिंध की कोई गोट की शादी अटेंड की है? नहीं, सिंधी शादी अटेंड किया बट गोट में जाके नहीं की। वैसे यू नो आई हैव सो मच सिंधी फ्रेंड्स बिकॉज वी लिव इन कराची, सो काफ़ी मेरे दोस्त हैं और जाना आता आना लगा रहता है गोट वगैरह में। बिकॉज शूटिंग्स के लिए भी हमने इतना ट्रैवल किया इंटीरियर में कराची में। और शादी मुझे याद नहीं है बट बहरहाल हाँ मैंने की है, काफ़ी अटेंड की हैं सिंधी शादी, बहुत अटेंड की है बट कभी गोट में जाके नहीं की। गोट में जाके नहीं की। आपने खुद एक्टिंग भी की, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कहाँ किया मैंने एक्टिंग? आप छोड़े, मैंने अगर उसकी क्लिप पे दिखा दी ना अभी कोई हाल नहीं। एक्सपीरियंस वो तो पुश, वो एक्टिंग वो थी कि बस तुमने करनी है वो लाइक इट्स आतिफ हुसैन के साथ भी तो की थी, खाला कुलसुम का खुम्बा। वो तो बचपन की बात है, वो तो बस ऐसी कर ली कि वो उसने मतलब फोर्स अभी किया। जवान हुए, बचपन बता दूंगा जिंदगी भर के लिए। नहीं वो वैसे वाकई हमारा बचपन था वो। आप तुम्हारे साथ जब काम शुरू किया था तो तुम स्कूल में थी, अब तुम खुद छोटे से तुम क्लास 9 में थी और मुझे याद है अब तक स्कूल से ये आती थी शूट करने के लिए मेरे पास। और उसके बाद जावेद फाजिल भी स्कूल से पिक किया करते थे। एक अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा टाइम। और वो मेहनत वाला टाइम भी याद है मुझे। असफर आसिफ सुनिएगा, मैं आज अपना एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसने बहुत ज़्यादा गाड़ियों में सफ़र किया हो, जिसने या शेड्स लगा के या सनग्लासेस लगा के धूप में निकली हो। मैं इनके साथ रिक्शे पे भी जाती थी। ये अपनी टैक्सी हायर करके आते थे, वो पीली काली वाली टैक्सी होती थी, वो पकड़ के आते थे। और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम कहीं जाके स्क्रीन टेस्ट दे दें, मगर इन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की कि मुझे ले जा के साथ स्क्रीन टेस्ट कराना, क्योंकि मैं डरती थी लोगों से भी। तो इनकी एक सिक्योरिटी होती थी वहाँ, स्क्रीन टेस्ट करवाना, पोर्टफोलियो देना, मेरी फोटोग्राफी करना, फिर लोगों को बताना नया फेस है, नया टैलेंट। अब नया टैलेंट बोल कर आ जाते थे, पीछे टैलेंट कुछ नहीं होता था, तो मुझे सिखाते थे। खड़ा हो, एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, इस तरह करो, ये करो। वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम। और उस स्ट्रगल की वजह से आज आप भी यहाँ हो, ये भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे आई थिंक मुझे लगता है कि स्ट्रगल का बहुत हाथ होता है। और स्ट्रगल जो है ना, एक औरत का भी हाथ होता है। और तुम्हारे पीछे किस औरत? चलो नहीं, अपनी अब औरत पे आए तो आप बताएं आपकी। आई थिंक मेरी मम्मी का काफी हाथ है। मम्मी का, माँ का हाथ तो इनकी भी अम्मी माशाल्लाह। हाँ, अब सबकी माओं की दुआएं और हाथ तो होता ही है। लेकिन मेरे ख्याल से शो बिजनेस में मेरे ख्याल से माएँ ज़्यादा डरती हैं अपने बच्चों को भेजते हुए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी ऐसा नहीं होती। लड़कियों के लिए भी काफ़ी डरती हैं कि क्या होगा, एडवांस हो जाएगी। वो पता है, चाहे लड़कियां अच्छा भी काम कर रही हैं, हमारी एक जो सोसाइटी है वो अभी तक ये सोचती है यार टीवी पे आती है पता नहीं कैसी होगी। अभी तक ये प्रॉब्लम होता है ना। मेरे ख्याल से माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, इवन तुम्हारे केस में भी अम्मी अब्बा काफ़ी माशाल्लाह। आपकी कामयाबी का राज क्या है? देखिए, ये जो सिंगिंग, मेरे फैमिली जो बैकग्राउंड है आपको पता सम्राट है, कोरियोग्राफी से ताल्लुक़ है, मगर मैं एक अकेला ही सिंगिंग में आया हूँ जी। उसकी वजह ये थी कि मेरे बड़े भाई खानू सम्राट जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है जी जी, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं सिंगर बनूं, क्योंकि उनके अंदर एक सिंगर था। उन्होंने एल्बम भी किया, वो अभी रिलीज नहीं हो सका, उसकी पहले उनकी डेथ हो गई। तो आप बल्कि उसके लिए काम कीजिए ना। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, और उनके जो सॉन्ग्स हैं वो भी गा के कुछ दूसरे सॉन्ग्स इंशाल्लाह जो एल्बम आएगी उसमें तो भाईजान के सॉन्ग हैं। ये वाला जो मारवाड़ी सॉन्ग आपका इतना हिट हुआ है, खासतौर पर मेरे शो से तो इतना हिट हुआ है, मुझे नहीं यकीन आता कि ये मतलब आप सोच नहीं सकते। जितने मेरे कॉलर्स हैं, जितने मेरे फैंस हैं जो शो को देखते हैं, उनकी मेल्स अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना, कोई 1000 मेल सिर्फ आपके गाने के लिए आई हैं। और हम रोज अपने काम के बाद सुनते हैं। एक और राज की बात बताओ, मैंने अभी पहचाना है, ये मुझे पहचाने नहीं पहचाने, ये एक्टर भी हैं, ये सीरियल भी कर चुके हैं। दाढ़ी रख के आप पीछे जो है ना, मुझे अब याद आया, ये रिमेंबर हमने एक सीरियल की थी
पप्पू भाई ने डायरेक्ट की थी, आसमान के नीचे, कराची में शूट थी, सवात में थी, शब्बीर जान, उसमें आपने एक काफी अच्छा आपका रोल था उसमें। तो मुझे अब भी मैंने देखा, मैंने कहा मैंने इनको कहाँ देखा और अब मुझे याद है कि इज अ वेरी गुड एक्टर दो। क्या लवली हो गया। अच्छा जी, बारात आ चुकी है, बारात को पहले हम लोग ज़रा बुला लेते, फिर हम बिछड़े तो एहसास हुआ कि बारे में भी ज़रा बात करेंगे। अटखलियाँ तो हमारी चली रही हैं, मगर उस पर भी थोड़ी सी बातों को एलैबोरेट करेंगे। मगर वक्त हुआ चाहता है कि ज़रा जो दूल्हे वाले हैं उनको दावत दूँ, और आप दुल्हन वाले जी इधर आइए, खड़े होइए, उनको तो बुलाइए तरीके से, उनको लेकर आइए, रिस्पेक्ट से, बल्कि जाकर लेकर आइए, खींच के ले आइए दूल्हे को, आप दूल्हे का हाथ पकड़ के लाइए जी। क्या बात है, आज दूल्हे ने जो है ना बत्तियों वाला सेहरा पहना है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है यार ये। हाँ मगर आइए जी, बजाइए जी, म्यूजिक बजाइए। ओए जल्दी कर जल्दी। मेरा सोना देश, मेरा सुटो सिंध, रस्म ठीक है, सब सही है, खुशियाँ ठीक है, मगर मैं आपको बताऊं, जरा क्लोज कीजिए, इस नोट पे क्लोज कीजिए और देखिए, इस नोट पे देखिए क्या कौन बना हुआ है। इस नोट पे मेरी आपकी तस्वीर नहीं है, इस नोट पे बाबाए कौम की तस्वीर है। अब खुशियाँ ठीक हैं, पैसों की है, मगर बाबाए कौम को पैर के नीचे रख के ऊपर डांस या रक्स या हल्ला गुल्ला मेरे दिल से तो नहीं हो सकता। अगर हम अपने बाप की तस्वीर को फर्श पर फेंक सकते हैं तो आप आगे इमेजिन कर सकती हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं खुशियों में, मगर आई एम सो सॉरी, आई हैव टू पिक इट। इतनी मेरे लेक्चर के बाद भी मुझे ये सारे नोट उठा के नहीं दिया। भाई लोग उठाइए, ये कोई तरीका होता है? अच्छा, अब वैसे जब मैं पहले ही नोट उठा रही होंगी तो लोग समझ रहे होंगे कि शो छोड़ के पैसे उठाने की फिक्र पड़ गई है कि नोट सारे मैं ले जाऊँ। कोई हाल तो है नहीं मेरा, है ना, मगर ठीक है, जो कुछ भी है, इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने हमारे बाबा कौम की करनी है। ये अब जिसको भी हकदार कोई हो उसको दे दीजिएगा, ये दूल्हे जी का सदका। हकदार मुंह पे बैठा कोई हाल, इसके हक हुकूक बता दे जरा हम खुल के। वही बताएं बताइए प्लीज। दूल्हे को देखा है असफर रहमान के सामने ऐसे बैठा जैसे आज स्पॉटलाइट खुद मैं आज इसकी स्पॉटलाइट हो जाए ना, आज इसकी स्पॉटलाइट होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया। कॉल्स बहुत सारी लूंगी, सवाल पहले से दे देती हूँ कि दूल्हे ने जो ये सेहरा पहना है ये बकरी का है बकरे का या बकरे का। और दूसरा सवाल ये है कि भाई हमने पहले दिन जो है मुर्गों की लड़ाई कराई, कल जो है कुत्ते की लड़ाई कराई और कुत्ता ब्रेक दिलवाई, आज हम क्या कराएंगे? कोई हिंट दे, कॉल करे। तो मेरे पास बहुत खूबसूरत इत्तेहाद लॉन के जोड़े हैं, जो जोड़ा मैं पहनी हूँ सिंध में, मिक्सचर ऑफ ब्लेंडर ऑफ दिस मॉडर्न ड्रेस, ये मैं दे दूँगी। साथ साथ अजरकें हैं, आम की मीठी आम की पेटी है, और पंखा किधर गया हुआ है? गर्मी के हमारे मेरा मर जाना है अभी। ये वाला जो पंखा है, इस तरह के मैंने बहुत सारे पंखे भी देने हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। आ गई कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हो गया? कौन है भैया? हाँ जी, हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जवेरिया? जी मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। जवेरिया जलील बात करी हो, जवेरिया अब्बासी बात करी हो? पहले ये बताओ। मैं जवेरिया रशीद बात कर रही हूँ। रशीद, फिर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी, तुम देखना कितनी अच्छी हमारी दोस्ती हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगा सारा। जी जी, आप बहुत अच्छी हैं, आपका प्रोग्राम है बहुत अच्छा, हर थीम जो आप चलाती हैं वो बहुत अच्छी होती है। कॉल कर दूँ? थीम होती है प्रोग्राम की वो बहुत अच्छी होती है, सिंध वालों की जो थीम है वो बहुत अच्छी लगी हमें।
आए हाय, थैंक यू हो गया यार। आज कराची से लोग भी बुलवाए हुए हमने, असफर रहमान हमारे साथ है। जी असफर रहमान आए और वो आतिफ आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, आसिफ साहब भी आए हुए हमारे साथ, जो आज अभी मारवाड़ी गाना भी सुनाएंगे आपको। जी 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 जी, है ना। क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। मैं कहना चाहूंगी बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और ये पूछना चाहूंगी कि आकिफ जो डिजाइनर हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आजकल गर्मियों में क्या ट्रेंड है, कौन से कलर इन्हें। बिल्कुल बेटा तुझे आज मैंने कुछ नहीं देना, तू पर मेरे प्रोग्राम पे कॉल कर मेरी जान। तूने आज मेरी बेइज्जती खराब नहीं की, तूने मेरे उस्ताद की बेइज्जती खराब किया। मैं तुझे बताती हूँ, तू फोन तो रख बेटी मेरी। आई लव यू। मुझे क्वेश्चन नहीं पूछेगी? कैसे पूछू, तुमने मेरे गेस्ट की बेइज्जती खराब कर दी, फिर भी पूछती हूँ। जल्दी से बताओ, दूल्हे को जो है ना, मैं कह रही थी घोड़े को क्लोज करो दूल्हे को क्लोज पे लेके जाए। और सिर्फ ये बताएं, सेहरा तो डाले जी। 1 मिनट, अब इनको देखो गौर से, दिख रहा है? जी जी। ये बताओ, ये जो सेहरा इन्होंने पहना है, ये बकरी का सेहरा है या बकरे का? ये बकरे का सेहरा है। मेरा पूरा प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम के एंड में जो है मैं आपको तरीके से बताऊंगी कि क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है। अच्छा जी, वक्त हुआ जाता है कि ये जो हमारे बेस्ट डिज़ाइनर है पूरे इंट्रोडक्शन में ये बताना भूल गई कि ये बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है, स्टाइलिस्ट। हाँ, आई डू स्टाइलिंग फॉर एड्स। मेरी बात सुने, लुक डिजाइन करते हैं, कपड़े, चीजें, सब कुछ, बट ही इज द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। ब्रेक से वापस आएंगे तो इनका एक छोटा सा पैकेज अगर चल सका, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था, तो वो मैं अभी चलाने की कोशिश करूंगी। तो मैं पैकेज दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कौन है। करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, एंड यू टेक एनी बड़ी, लाइक कोई इंडियन स्टार या फिर हॉलीवुड का स्टार, वहाँ जा जाके हमने काफ़ी लोगों के मेक ओवर्स किए। इवन एंजेलिना जूली का भी मेकअप किया हुआ एंजेलिना जूली का। तो प्लीज़ आप ब्रेक लीजिए, और ब्रेक के बाद हम आपको मज़ीद जो है इनके बारे में बताएंगे और हमारी शादी के बारे में बताएंगे। छोटा सा वक्फा, वक्त के बाद मिलते हैं।